हमारे देश के टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह एप्स्टीन फाइल्स का रिप्लाई ढूंढ करके लेकर आ चुके हैं। नेहरू जी की कुछ फोटोज लेकर के संसद पहुंचे उनको एक्सपोज करने के लिए, लेकिन पता ये चला कि वो फोटोज एआई से बनवाई हुई है एंड पूरी तरीके से इनका भांडाफोड़ हो गया यहाँ पर। अब ये वीडियो आपको आगे चल के दिखाऊंगा। इसी के साथ बात करेंगे एमएम नरवाने के बारे में। मोदी सरकार ने एमएम नरवाने से ट्वीट करवा दिया कि भैया ये बुक पब्लिश नहीं हुई थी, लेकिन एमएम नरवाने के कुछ पुराने ट्वीट्स और पेंगुइन पब्लिकेशन के पुराने ट्वीट्स इस टाइम पर ट्रेंड कर रहे हैं, जिससे सारा दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है और गोदी मीडिया ने भी इनको एक्सपोज कर दिया है। इसी के साथ बात करेंगे द मोस्ट अनबायस्ड स्पीकर ओम बिरला के बारे में। ऐसा लग रहा है इनका भी धनखड़ जैसा हाल होने वाला है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका और ओम बिरला मुंह छुपाते यहां पर फिर रहे हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ। सबसे बड़ा यू टर्न मार चुके हैं ये एंड गोदी मीडिया इनको भयंकर लेवल पर रोस्ट कर रही है। What is that? Arnab, that's not my video. I have not posted that from my account. सीधा बोल दिया दैट इज नॉट माई वीडियो। किस वीडियो की यहां पर बात हो रही है? लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि बीजेपी आसाम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक बहुत नफरती वीडियो पोस्ट करी गई, जहां पर दिखाया गया कि हिमंत बिस्वा शर्मा के हाथ में राइफल है एंड वो मुसलमानों की तरफ टारगेट कर रहे हैं अपनी राइफल से। अब इसको लेकर के गोदी मीडिया इनको रोस्ट कर रही है। नविका कुमार, अर्नब गोस्वामी, प्राइम टाइम पे भयंकर लेवल रोस्टिंग इनकी चली है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि ये तो मैं था ही नहीं। मतलब एक सेकंड के अंदर पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किनारा करके रख दिया। इतनी जल्दी तो बीजेपी ने धनखड़ जी को भी डिसोन नहीं करा था जितनी जल्दी इन्होंने पार्टी हैंडल को डिसोन कर दिया है। No, but there is a video out there which has been put out now. Apparently you have got a rifle in your hand and there is a target out there. Then there is no mercy and on the other side Muslims are shown. What is that? Arnab, that's not my video. I have not posted that from my account. अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में तो गए, लेकिन अर्नब गोस्वामी को स्क्रिप्ट देना तो भूल ही गए। अब देखो, किसी स्टेट का सीएम जो होता है वो वहां के विधायक दल का नेता भी होता है, एक तरीके से पार्टी का भी वहां पर सबसे बड़ा नेता कहलाया जा सकता है। एंड अगर वो पार्टी का वहां पर सबसे बड़ा नेता है तो भैया पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्या जा रहा है उसको पता ही नहीं होगा। अच्छा हुआ हिमंता जी ने ये नहीं बोला कि ये तो एआई था, ये तो मैं था ही नहीं। पार्टी से इतनी जल्दी किनारा आखिरकार क्यों कर लिया? किनारा एक्चुअली इसलिए कर लिया क्योंकि इस वीडियो के आने के बाद भयंकर लेवल का क्रिटिसिज्म मिल रहा था एंड लोग ये पूछ रहे थे कि भैया तुमने पिछले 10 साल में किया क्या है जो इस तरीके की हेट फैला रहे हो तुम इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन में कितनी बुरी पनौती लगी होगी जो इनको इस हेटफुल वीडियो का भी कोई यहाँ पर फायदा नहीं मिल रहा। इस हेट के ऊपर ही इन्होंने थ्राइव किया पिछले 5-10 साल। इनफैक्ट नविका कुमार भी यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा को घेर रही है। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। Mr. Himanta Biswa Sarma, the question many are asking is that Assam ahead of elections has become extremely polarized. Whether it is your statement on Mia Muslims or your video where you are aiming with a rifle at very, very visibly minority community people. People are saying, is that necessary? नविका जी को मैं कहना चाहता हूं, नविका जी गेट वेल सून, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं। क्योंकि अगर आप ठीक होती तो सवाल पूछती क्या? इनफैक्ट सवाल के जवाब में हिमंता जी कह रहे हैं व्हाट वीडियो। मतलब अर्नब गोस्वामी के चैनल पे कम से कम ये तो कह रहे थे कि वो वीडियो में मैं नहीं हूं, यहाँ पर तो कह रहे कौन सी वीडियो। इनको वीडियो के बारे में पता ही नहीं है। पहले पार्टी हैंडल से किनारा किया, उसके बाद अपने आप से ही किनारा कर लिया। No, Navika ji, what video? You don't know? Navika ji, what video? No such video has been posted by me. But that is Assam. That is Assam BJP. You don't know anything about it? Should I introduce you to them? प्लान ये था कि पहले पतली गली से निकलेंगे ये बोल के कि मुझे नहीं पता, मैंने तो पोस्ट नहीं करा इसलिए मुझे पता नहीं। That is, I think that video will be is not posted from my account. That video has been posted by from some other account. So I do not owe any explanation on that. फ्रॉम सम अदर अकाउंट? अरे वो फ्रॉम सम अदर अकाउंट भी तो आप ही की पार्टी का अकाउंट है। पार्टी छोड़ दी क्या? वापस कांग्रेस में तो नहीं जाने वाले? You know nobody is going to buy that, Himanta Dada, because you are the chief minister of Assam. Your party's handle has posted that. So will you take action against anybody who has posted that and deleted? भाई बहुत ज्यादा बीमार है नविका जी, मुझे सीरियसली इनके लिए काफी ज्यादा टेंशन हो रही है इस टाइम पर। इतने सवाल पूछ लिए, लगता है अगले 5 साल तक नहीं पूछने वाली इसके बाद। Will you take action? Navika ji, I am of the information that my party president is taking action against the person. अगर आपके पार्टी प्रेसिडेंट उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लेने वाले, इसका मतलब है कि ये आपकी पार्टी का मैटर है। अभी कह रहे थे कि मुझे नहीं पता किसी और अकाउंट से ट्वीट हुआ है, अब आगे जाके कह रहे हैं कि मेरे पार्टी प्रेसिडेंट उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। अगर पार्टी प्रेसिडेंट का मैटर है तो आप ही की पार्टी का मैटर है ना। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी इसके बाद ये जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दे कि यहां पर स्क्रिप्ट जिहाद चल रहा है, हमारी स्क्रिप्टों के साथ कोई छेड़छाड़ करके स्क्रिप्ट जिहाद कर रहा है हमारा।
अभी गोदी मीडिया ने जो प्राइम टाइम पे हेमंता बिस्वा शर्मा की रोस्टिंग करी है, ये तो नेक्स्ट लेवल था, लेकिन इसके बाद आपको दिखाना चाहता हूं एक और वीडियो। हेमंत बिस्वा शर्मा अपने आप में ही काफी है, सेल्फ रोस्टिंग यहां पर करी जा रही है। That if Himanta Biswa Sarma does not win the election, then Hindus will be in a minority in Assam. Why are you the only savior for Hindus in Assam? Even if I will win election, Hindus will be minority in Assam in next 5 years, 10 years. Then what is the difference whether you are chief minister or not? Why have you not been able to stop that? Why have you not been able to block the borders? You have to. थोड़ी सी स्क्रिप्ट याद करके यहां पर आ जाओगे। स्क्रिप्ट याद करके नहीं आ पा रहे तो कम से कम फर्रे तो बना करके ले आते। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर आप यहां पर नहीं जीते तो हिंदूज माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो हेमंता दा कह रहे हैं कि अगर मैं जीत गया तो भी हिंदूज माइनॉरिटी में ही रहेंगे अगले 5-10 सालों के लिए आसाम के अंदर। तो भैया आप क्या कर रहे थे इतने सालों से? इनफैक्ट जब ये सवाल पूछा कि तुमने फिर क्या उखाड़ लिया, तो भाई साहब आगे ये बता रहे हैं कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन होती है ये वेस्ट बंगाल से होती है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे बॉर्डर्स पूरी तरीके से सील है। अगर आपके बॉर्डर्स सील है तो आपकी स्टेट के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो कैसे रहा है? यानी कि आपके बॉर्डर्स पे आपकी पुलिस सही तरीके से चेकिंग नहीं कर रही, वेरिफिकेशन नहीं कर रही। और आखिरकार अब किस बात की इन्फिल्ट्रेशन की बातें हो रही है? एसआईआर कर रहे हो दूसरी तरफ। एसआईआर में पता चल जाएगा कि कितने घुसपैठिए आए हमारे देश के अंदर। आसाम में अगले महीने इलेक्शन है और वहां के सीएम इस तरीके का ज्ञान फैल रहे हैं। मेरे को लिटरली काफी ज्यादा बुरा लग रहा है आसाम के लोगों के लिए, क्योंकि इलेक्शन टाइम में एटलीस्ट नेता लोग डेवलपमेंट की बातें करते हैं, लेकिन उनके नेता इलेक्शन के टाइम पर भी ऐसा नहीं कर रहे। इनफैक्ट ये जो ज्ञान दिया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, मुस्लिम आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अमित शाह ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर रहे, मतलब अमित शाह को भी रोस्ट कर दिया अपने साथ साथ। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। सेल्फ रोस्टिंग की वीडियोस में यहां पर गिरिराज सिंह, देश के टेक्सटाइल मिनिस्टर, सामने आ चुके हैं। एप्स्टीन फाइल का जवाब लेकर के आए थे, लेकिन लेने के देने पड़ गए। कुछ प्लेकार्ड लेके संसद के बाहर गिरिराज सिंह नजर आए एंड नेहरू जी के कैरेक्टर पे क्वेश्चन यहां पर किया जा रहा था। लेकिन अफसोस की बात यहां पर ये कि फर्स्ट और थर्ड फोटो जो आप यहां पर देख रहे हो ये एआई से बनी हुई फोटो है। इनफैक्ट सेकंड फोटो जो आप देख रहे हो वो नेहरू जी की बहन है एक फोटो में, और एक फोटो में उनकी भांजी है। और दिखाया जा रहा है कि देखो नेहरू जी का कैरेक्टर कितना ज्यादा खराब था। ये नेहरू जी ने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कश्मीर को गिरवी रखा, यूनाइटेड नेशन गए, पीओ को दे दिया, इसलिए। और दूसरा है अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। ये नेहरू ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। अरे सर सिलेंडर की बात मत करो। सिलेंडर वो होता है जिसके मोदी जी दिन पर दिन रेट बढ़ाए चले जा रहे हैं, सरेंडर होता है सरेंडर। एंड नाउ वी नो कि ये एआई फोटोज आखिरकार गिरिराज सिंह क्यों लेकर आए थे, क्योंकि मोदी जी के सरेंडर करने की बात चल रही है इंडिया यूएस ट्रेड डील में। अब वो सरेंडर तो साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन ये एआई के सरेंडर की क्या जरूरत थी? और एआई भी इतना घटिया तरीके से बनाया हुआ, वो भी 10 मिनट के अंदर यहां पर पकड़ा गया। अब एक्चुअली में इन सब चीजों का कोई सर पैर नहीं है, और हमारे देश के पार्लियामेंट में इस तरीके की बातें होनी भी नहीं चाहिए। डेवलपमेंट की बातें होनी चाहिए, जनता के मुद्दों की बातें होनी चाहिए, लेकिन ये बातें क्यों हो रही है ये भी आपको जरा दिखाना चाहता हूं। एक्चुअली कल एक न्यूज निकल कर आई जहां पर ये पता चला कि ट्रंप ने 0% टैरिफ लगा दिया है बांग्लादेश के ऊपर टेक्सटाइल में। अब वैसे तो ट्रेड डील हुई बांग्लादेश के साथ और 19% टैरिफ लगाया गया, लेकिन टेक्सटाइल के ऊपर यहां पर 0% की क्लॉज लगा दी गई है। एंड 0% के साथ ये क्लॉज लगाई गई कि अगर बांग्लादेश में कोई टेक्सटाइल बनेगा एंड उसके लिए कॉटन अमेरिका से लाया जाएगा एंड उसके बाद उसको अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उस पर 0% टैरिफ लग जाएगा। अब ये सेम सिचुएशन इंडिया के साथ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक एज मिल चुका है एंड इसीलिए हमारे देश के टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है वो यहां पर नेहरू की बातें कर रहे हैं। अब ध्यान भटकाने तक तो ठीक था, लेकिन एआई को सही तरीके से यूज तो करना शुरू कर दो। मोदी जी अब तक एआई के 4 मतलब बता चुके हैं, लेकिन अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स एआई सही तरीके से यूज भी नहीं कर पाते। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एमएम नरवाने की बुक के बारे में बात करना चाहूंगा। सरकार के प्रेशर में आकर के पब्लिशिंग हाउस जो है पेंगुइन पब्लिकेशन, उन्होंने ट्वीट करके डाला एंड ये बताया कि ये बुक जो सर्कुलेशन में है ये पब्लिश एक्चुअली नहीं हुई है, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन पब्लिशिंग इसकी नहीं हुई है। अब पेंगुइन इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट है ये साफ प्रेशराइज स्टेटमेंट है, लेकिन एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहता हूं। पेंगुइन की वेबसाइट का ये पेज है एंड यहां पर आप इजीली देख सकते हो ये बुक बिक रही थी, आप इसको यहां पर से खरीद सकते थे। कुछ टाइम पहले का स्क्रीनशॉट है। इनफैक्ट एक और स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं एक ट्वीट का, 2023 का ट्वीट। एज वी गियर अप फॉर विजय दिवस, लेट्स टेक अ मोमेंट टू सेलिब्रेट द हीरोज ऑफ आवर कंट्री, स्टार्टिंग विद मनोज नरवाने, द 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु फॉट फॉर इंडिया फॉर डेकेड्स। इनकी बुक की एडवर्टीजमेंट है और लिखा हुआ है प्री
प्री ऑर्डर नाउ। इनफैक्ट नीचे MM नरवाने का रिप्लाई भी है, हार्टनिंग टू सी द रिस्पॉन्स। मतलब क्लियरली इन्होंने ट्वीट किया है, इनके वेबसाइट के ऊपर इस बुक की सेल्स हो रही थी एंड उसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पे आपको दिख भी जाएंगे। और ये गिरिराज सिंह वाले नहीं, एक्चुअल वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ पेंगुइन से स्टेटमेंट दिलवा दिया कि भैया ये बुक तो पब्लिश ही नहीं हुई। एंड सिर्फ पेंगुइन इंडिया नहीं, हमारे देश के फॉर्मर आर्मी चीफ MM नरवाने, इनसे भी ट्वीट कराया जा रहा है। मतलब फॉर्मर आर्मी चीफ को यूज किया जा रहा है मोदी जी को बचाने के लिए। दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। पेंगुइन इंडिया के स्टेटमेंट को ये कोट ट्वीट करके लिखा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर MM नरवाने ने एक बार भी राहुल गांधी ने जो मेमोर पढ़ के बताया था संसद के अंदर या बाहर भी, उसको एक बार भी डिनाई नहीं किया है। बुक पब्लिश नहीं हुई है ये तो बता दिया है, लेकिन जो राहुल गांधी बोल रहे हो जिसके ऊपर एक्चुअल बवाल चल रहा है उसको तो डिनाई करा ही नहीं। इनफैक्ट इंडिया टुडे वालों ने इसका फैक्ट चेक किया है और यहां पर साफ लिखा हुआ है, इंडिया टुडे डिजिटल हैज वेरीफाइड दैट पब्लिश्ड कॉपीज ऑफ जनरल नरवाने's memoir 4 States of Destiny reached bookstores in Delhi before being recalled. It has also spoken to a person who is not a part of publishing industry and has seen physical copies of 4 Stars of Destiny in a store of a popular bookstore in Delhi ready for sale. मतलब पब्लिश होने से पहले ये बुक्स जो है बुक स्टोर में पहुंची थी एंड इसको लेकर के हल्ला मचाया जा रहा है कि अनपब्लिश बुक को यहां पर राहुल गांधी ने रेफर कर दिया, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है उसके बारे में भी तो बात कर लो। अब वैसे इस बुक को लेकर के तो काफी हल्ला मचा हुआ है, लेकिन इसके अलावा ओम बिरला को लेकर के भी काफी हल्ला मचा हुआ है। ओम बिरला इसी बुक को दबाने के चक्कर में थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके दबने के यहां पर दिन आ चुके हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट लाया जा रहा है एंड ओम बिरला की तरफ से भी रिएक्शन आ चुका है कि जब तक इस यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन का रेजोल्यूशन नहीं होगा तब तक वो सीट पर नहीं बैठने वाले। यानी कि कुछ दिन हमारे को एक अनबायस्ड स्पीकर देखने को नहीं मिलेगा लोकसभा के अंदर। अब वैसे तो स्पीकर को हटाने के लिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, इसको पास कराने के लिए एक मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 नहीं, नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए होती है हाउस की उस टाइम की, लेकिन अपोजिशन के पास इस टाइम पर वो नंबर्स है नहीं। तो फिर आखिरकार ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया जा रहा है? नो कॉन्फिडेंस मोशन को यहां पर एक तरीके से सिंबॉलिक वे में देखा जा रहा है एंड अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, इसके ऊपर डिस्कशन होती है, तो तब तक के लिए जब तक इसके ऊपर डिस्कशन चल रही होगी ओम बिरला अपनी सीट पर नहीं बैठ पाएंगे एंड अपोजिशन के पास एक विंडो होगी अपनी बात रखने के लिए एंड उसी टाइम पर और भी पॉइंट्स यहां पर रखे जा सकते हैं, जैसे कि इस बुक के बारे में। अब आपका क्या सोचना है इन सब चीजों के बारे में नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।